नमस्कार मित्रों। आज हम चर्चा करेंगे आरूढ़ लगन या फिर आरुधा लगन, जिसे कि आरूढ़ पद भी कहते हैं। ये होता क्या है? सबसे पहले आप जानिए कि आपका लगन है, लगन का जो स्वामी है, जो लॉर्ड है, वो लगन से जितनी दूरी पर बैठे उससे उतना ही दूरी काउंट करेंगे। जो लगन बनता है उसे आरूढ़ लगन बनता है। आइए सबसे पहले हम उसके बनाने सीख लेते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं मीन राशि, जो मीन लिखा हुआ 12 नंबर, वो मीन लगन है यहाँ पर। ठीक है, एसेंडेंट आपको देखने आता होगा, मैं वो भी दिखा देता हूँ कैसे होता है। यहाँ पर जो 12 नंबर लिखा हुआ है, आपकी कुंडली में यहाँ पर कुछ भी लिखा हो सकता है, 1 2 3 4 5 से लेकर 12 तक, तो वो तो आपका लग्न हो गया। यहाँ पर मैंने ये कुंडली जो ली है वो 12 नंबर के लिए, ठीक, वो लगन हो गया। अब उसका स्वामी कौन है? जैसे मैंने आपको बताया है, 1 और 8 लिखा हो या मेष या वृश्चिक, तो उसके स्वामी होते हैं मंगल। 2 और 7 लिखा हो मतलब कि वृषभ या फिर जो तुला है, उसके स्वामी होते हैं शुक्र। 3 या 6 लिखा हो मतलब मिथुन या फिर कन्या, तो उसके स्वामी होते हैं बुध। उसके बाद आपका 4 नंबर जिसके स्वामी होते हैं चंद्रमा। 5 नंबर अगर लिखा हो तो उसके स्वामी होते हैं सूर्य। फिर आपके 9 और 12 लिखे हों तो उसके गुरु होते हैं, जो कि धनु और मीन बोला जाता है। 10 और 11 मतलब कि मकर और कुंभ हो तो उसके स्वामी होते हैं शनि। यहाँ पर लिखा हुआ है 12 नंबर, मतलब इसके स्वामी हो गए बृहस्पति, मतलब लगन का स्वामी जो यहाँ पर है वो हो गया बृहस्पति। और बृहस्पति अब देखिए कहाँ बैठा है। अपने लगन जहाँ होगा 12 नंबर, वहाँ से 1 चालू कीजिए गिनना, तो 1 और जहाँ पे 1 होगा 2 3 4, मतलब कि अपने घर से वो चौथे बैठे हैं। समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पर बृहस्पति जो है अपने लगन से चौथे बैठे हुए हैं यहाँ पर। तो आरूढ़ लगन को कैलकुलेट करने के लिए हम ये देखते हैं कि बृहस्पति अपने घर से जितना दूरी पर बैठा है, उतने ही जहाँ बैठा है वहाँ से उतना ही कैलकुलेट करना है आपको। तो बृहस्पति अपने घर से 1 2 3 4 घर आगे बैठा है, तो आपको बृहस्पति से ही गिनना है जहाँ बृहस्पति बैठे हैं 3 नंबर। तो जहाँ 3 नंबर लिखा हुआ है वहाँ पर 1 गिनना है। 4 नंबर जहाँ लिखा वहाँ 2, 5 नंबर वहाँ 3 और 6 नंबर वहाँ जहाँ बैठे हैं वहाँ 4। तो बृहस्पति जो आरूढ़ लगन होगा वो 6 नंबर हो गया आपका। अब हमें क्या करना है, ग्रहों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। ग्रह जहाँ बैठे हैं, जैसे बैठे हैं, उनको वैसे ही बैठे दे रहना है। मतलब अगर 3 नंबर जहाँ लिखा हुआ है वहाँ बृहस्पति बैठे हैं तो बृहस्पति को 3 नंबर में रखना है। यहाँ पर सारे ग्रह नहीं लिखे हुए हैं, अगर मान लीजिए 4 नंबर में चंद्रमा लिखे हुए हैं तो 4 नंबर में ही चंद्रमा को छोड़ेंगे। अगर यहाँ पर 10 नंबर में शनि लिखे हुए होंगे आपकी कुंडली में, तो आपको 10 नंबर में शनि को छोड़ना है। मतलब यहाँ पर छेड़छाड़ नहीं करना है ग्रहों के साथ, बस जहाँ आरूढ़ लगन है उसको पलट देना है। जो नंबर आरूढ़ लगन में आ गया बस उसी हिसाब से उसको कुंडली को बदल देना है। तो यहाँ आपको स्पष्ट तौर पर दिखा कि जो यहाँ पर जो आरूढ़ लगन बना वो 6 नंबर बना, यानी कि कन्या यहाँ पर आरूढ़ लगन बना। अब हम ये चर्चा करेंगे कि आखिरकार आरूढ़ लगन की ज़रूरत क्या पड़ी, आरूढ़ लगन से हम जानते क्या हैं। तो सबसे पहली बात ये जानिए, जो लगन है आपका, लगन जो होता है वो आपका शरीर है, आपका मूलभूत चीज़ है। आप जो ओरिजिनल हैं, ओरिजिनली में जो हैं वो आपका लगन है। लेकिन आप, हो सकता है कि आप बड़े शरीफ हों, आप बड़े सीधे साधे हों, लेकिन जो समाज है, जो सोसाइटी है, वहाँ पर आपकी कैसी छवि है, लोग आपको कैसे देखते हैं। जैसे कि बहुत कोई को आप देखेंगे, बहुत सिंपल सी एग्जांपल बता रहा हूँ, बहुत कोई को आप देखेंगे कि अपने ओरिजिनल लाइफ में तो बड़ा सीधा साधा है, लेकिन बाहर उसकी छवि होती है बड़ा बदमाश की छवि होती है। तो दुनिया के नज़र में हमारी क्या छवि है वो आरूढ़ लगन बताती है। लोग हमें कैसा समझते हैं या मानते हैं। आरूढ़ का अर्थ होता है ऊंचे स्थान से है, जिसमें कि जातक विशेष का सामाजिक अस्तित्व, उसका कार्य क्षेत्र, उसकी प्रकृति आदि का अंदाजा दूसरों के द्वारा लगाया जाता है। आरूढ़ लगन हमारी छवि द्वारा निर्धारित होने के कारण बेहद सटीक और बिल्कुल भी अलग हो सकता है। बहुत, जैसे कि देखिए आरूढ़ लगन यहाँ पर कुछ विशेष इससे तथ्य भी हैं कि जो लगन होता है और सप्तम होता है उसका आरूढ़ लगन अलग तरीके से निकाला जाता है। जैसे कि सिर्फ लगन और सप्तम को छोड़ दीजिए आप, तो बाकी जहाँ भी बैठा है वहाँ से उतने नंबर कैलकुलेट करना होता है। जैसे 11वें बैठा है लगन तो 11वें से मतलब 11वें बैठा है लगन का स्वामी तो 11वें से 11वां, या फिर अब 8वें बैठा है तो 8वें से 8वां। लेकिन जो लगन या फिर जो सप्तम होता है वहाँ से 10वें हम गिनना चाहेंगे, जो हम आगे देखेंगे अभी। आरूढ़ लगन में एक चीज़ और विशेष होता है। आरूढ़ लगन आप कैलकुलेट करेंगे तो देखेंगे कि आरूढ़ लगन कभी भी छठे घर, 8वें घर और 12वें घर में नहीं बनता है।
मतलब आपकी जो एक इमेज बनेगी वो अच्छी इमेज बनती है, चाहे ख़राब की बनेगी अच्छे की बनेगी तो वो अच्छी इमेज बनती है। 6 8 12 की इमेज नहीं बनती है कभी भी, 6 8 12 दुख स्थान होते हैं। आइए अब कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। जन्म जो आरूढ़ लगन होता है उसे उसका प्रभाव जो होता है जन्म लगन की भांति ही देखना चाहिए, मतलब कि जो मैंने आपको लगन दिखाया उसमें जैसे ग्रह बैठे हैं उसका फल भी उस तरीके से देखा जाना चाहिए, उसका प्रभाव भी कुंडली में वैसे ही मिलता है। जातक भाग्यशाली व धनी होता है, जबकि पाप ग्रह के प्रभाव अगर मतलब कि शुभ ग्रह अच्छे बैठे हैं यहाँ पर तो धनी होगा, अगर पाप ग्रह के प्रभाव हुए तो विवादित भाग्यहीन और असफल होता है। आरूढ़ लगन से केंद्र त्रिकोण में शुभ ग्रह जातक को प्रसिद्ध धनी सफल व ताकतवर बनाते हैं, जबकि पाप ग्रह अशुभ प्रदान करते हैं। आरूढ़ लगन से मतलब आरूढ़ लगन आपका जो है वहाँ से चौथा गिनिए, अगर चौथे घर में शुभ ग्रह हैं, चंद्रमा है, शुक्र है, बृहस्पति है, तो अनेक घर बनते हैं लोगों के, बड़े बड़े घरों का स्वामी होता है वो। यदि आपका आरूढ़ लगन जो है या लगन से या सप्तम में उच्च या फिर स्वगृही या फिर मित्र राशि के ग्रह बैठे हों, तो आरूढ़ लगन से भी देखना है आपको, ये आपको लगन भूल जाएगी। आरूढ़ लगन से देखिए वहाँ पर सप्तम में उच्च के या फिर स्वगृही या फिर मित्र का ग्रह बैठा है तो जातक को समाज में प्रसिद्धि देता है, सफलता देता है, ऊंचे स्थान प्रदान करता है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे कि आरूढ़ लगन में राजसिक ग्रह मतलब कि चंद्रमा सूर्य वगैरह जो हैं, सात्विक ग्रह पणफर तथा तामसिक ग्रह 3 6 और 12, पणफर मतलब दूसरा घर को माना जाता है, में बैठे हों तो शुभ प्रभाव देते हैं, मतलब कि सूर्य चंद्र वगैरह अगर यहाँ पर आपके दूसरे घर में बैठे हों तो अच्छा प्रभाव देते हैं। आरूढ़ लगन में यदि तीसरे और छठे घर मतलब कि जो उपचय घर हैं उसमें भी यदि क्रूर ग्रह बैठे हों तो पराक्रम वृद्धि करते हैं और अपनी दशा में शुभ फल देते हैं। याद रखिए आरूढ़ लगन में यदि दूसरा भाव या फिर 11वां भाव मजबूत होता है तो व्यक्ति को समाज में धनी की दृष्टि से देखा जाता है। आरूढ़ लगन एक परसेप्शन है, समझ रहे हैं आप, ओरिजिनलिटी नहीं है ये एक परसेप्शन है। आप भले ही गरीब हों लेकिन आप किस तरीके से चलते हैं, आपके कपड़े पहनने कैसे ढंग है, समाज में आपको लोग कैसे देख रहे हैं, उसी को बोलते हैं हम आरूढ़ लगन। आप देखेंगे तो पाएंगे कि दूसरे घर में यदि शुभ ग्रह हो या फिर 11वें में शुभ ग्रह हो तो ज़्यादा सम्मानित और धनी भी बनता है, और साथ ही साथ दुनिया के लोग उसे धनी मानते भी हैं, उसके पास पैसा हो या ना हो उसको धनी मानते भी हैं। आरूढ़ लगन में 11वें भाव में सभी ग्रहों की दृष्टि हो, जातक राजा समान होता है। या फिर 11वें भाव में अधिक ग्रहों का प्रभाव हो तो एक से अधिक स्रोत से वो धन अर्जन करता है। यहाँ भी लगभग वही स्थिति है। आरूढ़ लगन से 12वें में यदि अधिक ग्रहों का प्रभाव हो तो ज़्यादा खर्चीला बनाता है, जिस कारण धन अभाव रहता है। आरूढ़ लगन से दूसरे अथवा सप्तम भाव में राहु या केतु हो तो जातक के पेट में कीड़े होने के मतलब प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, पेट संबंधी बीमारी होती है। आरूढ़ लगन में ये भी है कि यदि दूसरे या फिर सप्तम घर में केतु या फिर कोई भी पाप ग्रह ज़्यादा हो तो फिर जवानी में ही व्यक्ति बूढ़ा नजर आने लगता है। आरूढ़ लगन से दूसरे अथवा सप्तम में गुरु चंद्र शुक्र या इनमें से कोई 2 ग्रह हो तो जातक धनी होता है। ये नेहरू जी की कुंडली है, इसमें आप देखेंगे कि जो लगन का स्वामी चंद्रमा है वो लगन में ही बैठा है। एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पहले मैंने बताया था कि ये कर्क लगन और कर्क लगन में वैवाहिक जीवन अच्छा सुखद नहीं होता है, इनका वैवाहिक जीवन अपना बहुत ज़्यादा सुखद नहीं था, ये बाहर ही ज़्यादा घूमते थे। अब वो सब छोड़िए, हम यहाँ आइए आरूढ़ लगन में। आरूढ़ लगन देखेंगे तो जैसे मैंने बताया था कि यदि लगन का स्वामी बैठा हो तो उसे 10वां घर मतलब कि 10वां घर यहाँ पर आरूढ़ लगन बनेगा। यदि सप्तम में बैठा होता तो चतुर्थ भाव लगन बनता। बाकी वहाँ पर बाकी जो नियम होते हैं वो सेम होते हैं, बस सिर्फ लगन के लिए और सप्तम के लिए ये नियम थोड़े चेंज होते हैं। तो लगन में ही बैठे हैं चंद्रमा, तो यहाँ पे जो आरूढ़ लगन बना वो बना 1 नंबर। अब आप 1 नंबर जहाँ लिखा है वहाँ से देखेंगे तो वहाँ से सीधा सप्तम भाव में बुध और शुक्र है। तो जैसा मैंने बताया था कि सप्तम भाव में आरूढ़ लगन से सप्तम भाव में यदि शुभ ग्रह हो तो प्रसिद्धि पाता है व्यक्ति। यहाँ पर बुध और शुक्र है, एकदम जबरदस्त प्रसिद्ध है ऐसा व्यक्ति, और जानते भी हैं कि हर तरीके से मतलब हर मामले में ये प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। जैसे इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने बहुत बड़ी पुस्तक लिखी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, हालांकि इन्होंने लिखी नहीं थी, लेकिन मैं उस पर नहीं जाऊँगा, लेकिन फिर भी पुस्तक लिखने के लिए भी फेमस हो गए। सप्तम से देख रहे हैं यहाँ पे कला है, यहाँ पर बुध और शुक्र बैठा है। यहाँ पर 1 नंबर को आप आरूढ़ लगन मान रहे हैं ना, तो वहाँ से देखिए तो चंद्रमा मंगल जो है 6ठे में बैठा है, तो प्रबल शत्रु हंता योग बनाकर बैठा है, तो कोई भी शत्रु इनके पास टिक नहीं पाया।
समझ रहे हैं आप। लेकिन एक चीज़ आप देखेंगे कि प्रशासनिक चीज़ों में ये कभी भी अपने बलबूते नहीं जीत पाए, किसी को सामने रखकर, किसी को मोहरा रखकर इनको जितना पड़ा। कारण क्या है, आरूढ़ लगन जो 1 नंबर है वहाँ से जो सूर्य है वो इनका अष्टम में बैठा है। साथ ही साथ आरूढ़ लगन जो 1 नंबर है वहाँ से नवम भाव देखेंगे आप तो बृहस्पति केतु के साथ बैठा है नवम भावों में। तो इनका जो धार्मिक एंगल जो था, धार्मिक त्रिकोण था, जो धर्म था वो बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा नहीं माना जा सकता है। अब देखिए आप इंदिरा गांधी की कुंडली, तो यहाँ देखेंगे कि यहाँ भी इंदिरा गांधी की जो कुंडली है वो कर्क लगन की है। लेकिन यहाँ पर जो चंद्रमा बैठा है वो कहाँ बैठा है, चंद्रमा जाकर बैठा है आपके सप्तम भाव में। तो इनका आरूढ़ लगन जो बनेगा वो चतुर्थ भाव बनेगा। चतुर्थ भाव मतलब जहाँ 7 नंबर लिखा हुआ है, क्योंकि लगन में तो शनि बैठे हैं तो वहाँ से गिनेंगे 4 नंबर। तो 1 2 3 4 मतलब जहाँ 7 नंबर लिखा हुआ है वहाँ पर आपका इनका आरूढ़ लगन बना। अब देखिए यहाँ पर जो इंदिरा गांधी का जो चतुर्थ भाव में चंद्रमा बैठा, साथ में इंदिरा गांधी के जो आरूढ़ लगन बना 7 नंबर, वहाँ से दूसरे भाव में देखेंगे जहाँ 8 नंबर लिखा हुआ है तो वहाँ पर बुध और सूर्य बैठा। तो इनको एक प्रबल बहुत अच्छा छवि बना के दिया, बहुत स्ट्रांग छवि बना के दिया, जो गुणवान भी था और साथ ही साथ दृढ़ एक्शन लेने वाला, डिसीजन लेने वाला भी इनको बनाया, क्योंकि तीसरे में राहु और शुक्र भी विराजमान हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे तो जो 7 नंबर जो आरूढ़ लगन बना उससे 11वें भावों में मंगल है, मतलब कि क्रूर ग्रह है। वो लाभ के बहुत सारे सोर्स बनाया इनके लिए, साथ ही साथ एक दबंग छवि बनाया इनका। अब आप ये कुंडली देखिए, ये जो इस्कॉन के संस्थापक हैं प्रभु स्वामी प्रभुपाद, उनका कुंडली है। यहाँ पर जो लगन जो है वो शनि महाराज हैं, 10 नंबर लिखा हुआ है, ठीक। तो लगन का स्वामी कहाँ बैठा है यहाँ पर, लगन का स्वामी अपने से दसम मतलब लगन से दसम में जाकर बैठा है वो, जहाँ 7 नंबर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो सेम वही नियम लागू होगा यहाँ पर आरूढ़ लगन निकालने के लिए। लगन जहाँ बैठा है उससे, लगन का स्वामी जहाँ बैठा है उससे उतना ही घर आगे जाना है आपको। तो दसम से दसम होता है सप्तम भाव, जहाँ पर 4 नंबर लिखा हुआ है वो आपका सप्तम भाव बना। तो जहाँ 4 नंबर लिखा हुआ है वो बना इनका आरूढ़ लगन। तो लगन जो बना आरूढ़ लगन वो 4 नंबर मतलब कर्क, मतलब कि भावना में, जलिए, बहुत ज़्यादा भक्ति में डूबा हुआ, कारुण्य रस में डूबा हुआ इनका एक इमेज बनाया। इमेजरी इनका ऐसा ही बना कि ये बहुत ही ज़्यादा भावुक हैं, बहुत ज़्यादा करुणा में बसे रहते हैं, भक्ति में बसे रहते हैं, बहुत गहरे डीप मतलब थिंकर हैं इस टाइप का। लेकिन अगर आप जो देखेंगे आरूढ़ लगन जो बना उससे जो इनका अपना जो लगन था, अपना लगन क्या था 10 नंबर, तो अपना लगन जो था 10 नंबर वो क्या बना शनि महाराज का, और एकदम प्रैक्टिकल अप्रोच वाला। तो इनका जो आरूढ़ लगन बना वो बाहर समाज में एक छवि बनाया कि ये बड़े ही भक्ति वाले हैं, बड़े ही कारुण्य रस के हैं, बड़े ही स्वाभाविक सॉफ्ट जेंटलमैन हैं। लेकिन ये ओरिजिनली में अंदर से क्या थे, एकदम प्रैक्टिकल अप्रोच के थे। इन्होंने भगवान की भक्ति के लिए कार्य उठाया, जब भक्ति को आगे बढ़ाने का कार्य किया तो इन्होंने क्या किया, प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाया कि पूरी दुनिया में हमें मंदिर बनाने हैं, पूरी दुनिया में हमारे धर्म को प्रैक्टिकली बढ़ाना है, इसको जन जन तक पहुंचाना है। तो यहाँ पर जो उनका इनर अप्रोच था और जो बाहर वाला अप्रोच दुनिया को दिखाने वाला था, वो दोनों में बहुत विरोधाभास था। एक और कुंडली देखिए, ये राजीव गांधी कुंडली है। पिछले दिनों वीडियो में भी मैंने बताया था गांधी परिवार की फैमिली वाला, उसमें आप वो डेटा देख लीजिएगा। इनका जन्म 1944 में हुआ था, 20 अगस्त 1944 को। यहाँ पर जो लगन बनता है वो सिंह लगन, और लग्नेश बनते हैं सूर्य, जो कि लगन में ही बैठे हैं। तो वो अपवाद वाला नियम लगेगा यहाँ पर, लगन में ही अगर लगन का स्वामी बैठा हो तो 10वां घर बनता है आपका आरूढ़ लगन। तो मैंने घुमा दिया उसको, 10वां जो ग्रह जहाँ बैठे हैं वहीं बैठेंगे, और जो 10वां घर है आपका वृष वो बन गया लगन। यहाँ पर एक चीज़ देखिए आप, जो मैंने नियम बताए थे वो सारे खराब वाले नियम यहाँ पर लागू हो रहे हैं। कैसे, दूसरा भाव में शुभ ग्रह होना चाहिए था, यहाँ पर शनि विराजमान है, बहुत शत्रु हैं इनके। चतुर्थ भाव जो है वो शुभ प्रभाव में होना चाहिए, तब जाकर आपका घर अच्छा रहेगा, तब जाकर आप घर संभाल पाएंगे, घर की आनंद ले पाएंगे। यहाँ पर चतुर्थ घर जो है वहाँ पर 5 ग्रहों का योग बना हुआ है, तो घर में ये कभी शांति से नहीं रह पाए, घर इनका हमेशा अशांत रहा।
साथ ही साथ देखिए आप पंचम भाव में मंगल बैठा है, और मंगल जो है पंचम भाव में बहुत अच्छी फल देने की स्थिति में नहीं होता है। हालांकि प्रेम करवा देता है, अनैतिक प्रेम करवाता है, प्रेम विवाह भी करवा देता है, प्रेम विवाह इनका करवाया भी, लेकिन बहुत अच्छा प्रभाव नहीं दे पाया। राजीव गांधी की एक इमेजरी अब देखेंगे तो यहाँ पे देखिए केतु जो है नवम भाव में बैठा है, तो इनका एक धार्मिक एंगल भी इनका था जिनको हम लोग नहीं जानते हैं। बाबरी मस्जिद का जो ताला था वो राजीव गांधी ने ही खुलवाया था प्रारंभिक दौर में। हालांकि ये सारी चीज़ें राजनीति से जुड़ी हुई हैं, ये धार्मिक कम और राजनीतिक ज़्यादा हैं उस समय के हिसाब से, क्योंकि उस समय जो इनके सलाहकार थे वो अलग ही आदमी थे, वो राजनीतिक फ़ायदा उठाना चाहते थे। अलग हटिए, अब यहाँ आप देखिए नरेंद्र मोदी की कुंडली देखिए। नरेंद्र मोदी की कुंडली में, नरेंद्र मोदी की जो कुंडली है वृश्चिक लगन की है, तो लगन में ही मंगल विराजमान है, तो पुनः यहाँ पर अपवाद वाला नियम लगेगा। लगन में अगर लग्नेश बैठा हो तो उससे दसम भाव जो होता है वो आपका आरूढ़ लगन बन जाता है। अब यहाँ पर देखिए लगन में ही, मतलब आरूढ़ लगन जो मैंने घुमाया जो बना सिंह लगन यहाँ पर, तो आरूढ़ लगन में ही शुक्र और शनि विराजमान हैं। साथ ही साथ देखेंगे तो सप्तम भाव में गुरु विराजमान हैं, दूसरे भाव में सूर्य बुध और केतु विराजमान हैं। सूर्य बुध के किस अगर केतु साथ बैठा है तो यहाँ केतु कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि सूर्य जो है लगन का स्वामी है और बुध जो है वो उस घर का स्वामी है, तो केतु यहाँ पर प्रभाव बढ़ाएगा उसका, कि क्यों केतु जहाँ भी बैठता है उसका 5 गुना प्रभाव बढ़ा देता है। तो नरेंद्र मोदी की कुंडली में जो है एकदम क्या बोलते हैं उसको, एक प्रसिद्ध होने वाला जो योग है ना, इतना ज़बरदस्त प्रसिद्ध होने वाला योग है। देखिए अब लगन भी बहुत तगड़ा है, लगन के साथ साथ दूसरा भाव बहुत तगड़ा हो गया, यहाँ पर सप्तम तगड़ा हो गया, और साथ साथ अगर आप देखेंगे चतुर्थ भाव चंद्र मंगल, तो आप देखिए आज से नहीं, ये मतलब 2000 के ईस्वी से लगभग 20-22 साल से बड़े बड़े आलीशान घरों में रह रहे हैं ये, भले वो अपनी नहीं हो लेकिन है तो अपनी आलीशान घर है वो, आलीशान मुख्यमंत्री के घर, प्रधानमंत्री का घर, ये सारी बड़े बड़े आलीशान घर मकान वगैरह में रह रहे हैं ये। यहाँ पर अपने अगर आप ध्यान दोगे तो पाओगे कि 11वें भाव पर बहुत ज़्यादा ग्रहों का प्रभाव नहीं पड़ रहा है यहाँ पर, मतलब सिर्फ दो, एक गुरु का प्रभाव पड़ रहा है, एक मंगल का प्रभाव पड़ रहा है, तो जो मतलब शुभ प्रभाव की तरह दिख रहा है, तो इसीलिए इन पर बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार के नियम, भ्रष्टाचार का जो आरोप है वो ज़्यादा नहीं लग पाता है और सिद्ध नहीं हो पाता है, क्योंकि जो 11वां भाव है 11वें भाव पर शुभ प्रभाव पड़ जा रहा है गुरु का, और जो थोड़ा बहुत क्रूर प्रभाव पड़ रहा है, तो चूँकि लगन जो आरूढ़ लगन है उसमें मंगल जो है यहाँ पर कारक स्थिति में बैठे हुए हैं, इसीलिए यहाँ पर इन पर कभी भी भ्रष्टाचार के बहुत बड़े आक्षेप नहीं लगे और वो कभी प्रूफ नहीं हो पाए। तो ये आरूढ़ लगन ऐसे ही बनता है जैसा मैंने नियम बताया है, आप अपनी कुंडली में मिलाकर ज़रूर देखिए। अगर लगन से मजबूत है आरूढ़ लगन, तो आप भले ही कमज़ोर हों, आप भले ही हड्डी हों, लेकिन आपकी जो मतलब एक छवि बनेगी वो एक सूरमा की बनेगी। और यदि आपका आरूढ़ लगन कमज़ोर है और आपका लगन मजबूत है, तो आप भले ही कितने मजबूत हों, लेकिन आपकी छवि एक डरपोक, एक कायर वाली ही बनेगी। तो इसमें कुछ त्रुटि लगे या फिर कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।